हाँ बेटा 2 मिनट बस चालू कर। चलो करें स्टार्ट। अब मैंने कल लास्ट क्लास में हमने क्या बताया बेटा कि भाई सिंपल जो हम बात कर रहे हैं, जो हमारे सीबीएसई में आ सकता है वो है सिंपल कंटिन्यूटी। 1 मार्क या 2 मार्क, इससे ज़्यादा आने के चांसेस बिल्कुल नेग्लिजिबल। फिर भी मैंने बताया कि लास्ट में हम बात कर रहे थे कि कंटिन्यूटी इन ए क्लोज इंटरवल। इस पे 1-2 प्रॉब्लम कर लेते हैं। तो कंटिन्यूटी इन ए क्लोज इंटरवल, हम क्लोज इंटरवल की बात कर रहे हैं। अब क्लोज इंटरवल में किस तरह से प्रॉब्लम चेक होती है वो समझिए। देखिए स्टूडेंट्स, the function fx defined as fx equal to x square plus ax plus b, x is less than equal to 0, less than 2, 3x plus 2, x is greater than equal to 2, less than equal to 4, और 2ax plus 5, x is greater than 4 and less than equal to 8. Is continuous. F is continuous. F is continuous on 0, 8. Find the values of a and b. Find the values of a and b. तो हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। You have to find the values of a and b. The function fx defined as fx equal to x square plus ax plus b, x is greater than equal to 0, less than 2, 3x plus 2 और b है। यदि f कंटिन्यूअस है 0, 8 में तो हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। अब इसको किस तरह से निकालेंगे समझिए। फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल है बेटा। यदि 0 से 8 के बीच में हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस है तो बेटा वो 0 के बीच के हर एक पॉइंट पे भी कंटिन्यूअस होगा। इसका मतलब वो 2 पे भी कंटिन्यूअस होगा और 4 पे भी कंटिन्यूअस होगा। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? Yes, यदि sir. 0 और 8 और उसके बीच के हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस है तो देयरफॉर हम बोलेंगे fx इज आल्सो कंटिन्यूअस।
also continuous at x equal to 2 and x equal to 4. तो fx जो है वो x इक्वल टू 2 पे भी कंटिन्यूस होगा और x इक्वल टू 4 पे भी कंटिन्यूस होगा. नाउ कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 2. कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 2. लेफ्ट लिमिट. लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 माइनस. 2 माइनस के लिए फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस. बोलो यही आएगा 2 माइनस के लिए फंक्शन. 2 से कम, ये रहा 2 से कम. अब इसमें 2 रख दो. ये इसका लेफ्ट लिमिट आ गया. नाउ राइट हैंड लिमिट. लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 प्लस 3x प्लस x की वैल्यू 2 रख दो. 8 आ गया. नाउ वैल्यू ऑफ फंक्शन. वैल्यू ऑफ फंक्शन f2. तो f2 इक्वल टू 2 ये रहा. ये भी 8 आ गया. तो हम देख रहे हैं LHL RHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों निकल गया. अब क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो तीनों की वैल्यू इक्वल होगी. नाउ fx इज कंटिन्यूअस. fx इज कंटिन्यूअस. तो therefore 4 प्लस 2a प्लस b इक्वल टू 8. यहां से आ गया 2a प्लस b इक्वल टू. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन. 2a प्लस b इक्वल टू. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. इसमें कोई डाउट? बोलिए. अब मैं x कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 4 की बात कर रहा हूँ. कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 4. भाई कंटिन्यूटी कंटिन्यूअस तो है ही है एट x इक्वल टू 4. लेफ्ट लिमिट. लिमिट एक्सटेंड्स टू 4 माइनस 4 के लिए फंक्शन 3x प्लस 2. याद 14 RHL. लिमिट एक्सटेंड्स टू 4 प्लस 2x प्लस 5b. तो x की जगह 4 रखो तो 8 है प्लस 5. नाउ वैल्यू ऑफ फंक्शन. वैल्यू ऑफ फंक्शन x इक्वल टू 4 भी इंक्लूड इसी में है. तो वैल्यू ऑफ फंक्शन f4 ये आ गया 3 इंटू 4 प्लस 14. तो therefore 8a प्लस 5b इक्वल टू 14. ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई. अब दोनों इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को सोल्व कर लोगे तो हमें a और b की वैल्यू आ जाएगी. सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड. सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड. पहली इक्वेशन है 2a प्लस b इक्वल टू 4. चलो मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कर लेता हूँ. बेटा आगे हमें यही वाला मेथड यूज करना पड़ेगा अभी थोड़े दिन बाद. 1 महीने के बाद आपका जो चीज आएगी इसके बाद आपको यही मेथड यूज करना पड़ेगा. इसलिए आप इसको समझ लो. ए अपॉन ए को छुपा लो. -14 प्लस 20 माइनस बी अपॉन -28 प्लस 32 और 1 अपॉन 10 माइनस 8. तो ए का वैल्यू 3 आ गया और बी का वैल्यू -4. सॉरी माइनस बी है. हाँ तो -4 है. ए इक्वल टू 3 एंड बी इक्वल टू 5. दिस इज द वैल्यू ऑफ ए एंड. आप बाकी आप किसी मेथड से सोल्व कर लीजिए लेकिन थोड़े दिन बाद हमें यही वाला मेथड यूज करना पड़ेगा. तो बेटा ये कंटिन्यूटी इन ए क्लोज इंटरवल होगी कि कंटिन्यूटी क्लोज इंटरवल में इस तरह से प्रूव होगी.
क्लियर है ये? Yes, sir. इसमें कोई दिक्कत? No, sir. अब एवरीवेयर कंटिन्यूअस कैसे प्रूव करते हैं वो भी देख लेते हैं। एवरीवेयर कंटिन्यूअस के एक दो प्रॉब्लम ले लेते हैं ताकि कंटिन्यूटी आप कंप्लीट करके फिर कल से डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट करें। देखो नेक्स्ट, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। given by इसकी कंटिन्यूटी निकालनी है। अब उसने पॉइंट नहीं बोला हमसे कुछ भी, उसने हमसे कोई भी पॉइंट नहीं बोला बेटा। इसका मतलब पॉइंट नहीं बोला मतलब आपको हर जगह कंटिन्यूअस प्रूव करना है इसको। हमें हर जगह कंटिन्यूअस प्रूव करना है। अब कैसे करेंगे ये समझो। हम बोलेंगे व्हेन एक्स इज लेस देन 0, एफ एक्स का वैल्यू आ रहा है 2x माइनस, एफ एक्स आ रहा है आपका 2x माइनस। ये एफ एक्स जो 2x माइनस 1 आ रहा है ये क्या है, कौन सा फंक्शन है? 2x माइनस 1 बेटा एक पॉलिनोमियल फंक्शन, और पॉलिनोमियल फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस होता है। हम इसको ऐसे बोलेंगे एफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, एफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन which is everywhere continuous, which is everywhere continuous. So f(x) is continuous for all x less than 0, मतलब x less than 0 के लिए हर जगह कंटिन्यूस, x less than 0 के लिए हर जगह कंटिन्यूस होगा। क्या ये समझ में आया? Yes, sir. अब मैं x से ग्रेटर देन 0 की बात कर रहा हूँ। When x is greater than 0, ग्रेटर देन 0 के लिए f(x) से आपका 2x प्लस 1। अब f(x) इक्वल टू 2x प्लस 1 है तो ये क्या है, ये भी क्या है एक, Polynomial. तो f(x) इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, polynomial function which is everywhere continuous, which is everywhere continuous. F(x) is continuous for all x greater than 0, for all x greater than 0। यहाँ तो कोई दिक्कत? No, sir. अब देखो, अब मैंने x is less than 0 के लिए भी बोल दिया, अब x is greater than 0 के लिए भी बोल दिया। अब बचा कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0। अब मैं चेक करूंगा 0 पे, मतलब सिर्फ हर जगह कंटिन्यूअस हो गया बेटा, ये सिर्फ किस जगह बचा, 0 पे बचा बस, बाकी हर जगह कंटिन्यूअस हो गया। Now continuity at x equal to 0. Left a limit. Limit x tends to 0 minus. RHM. Limit x tends to 0 plus.
वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ जी 2 इंटू 0 प्लस। क्या आपकी लेफ्ट हैंड क्या कंटिन्यूस आ रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू आर एच। सो fx is discontinuous at x equal to 0. So fx is everywhere continuous except at x equal to 0. fx is everywhere continuous except at x equal to 0. 0 के अलावा हर जगह कंटिन्यूस है। 0 के अलावा हर जगह कंटिन्यूस है। fx is everywhere continuous except at x equal to 0. आया समझ में? Yes, sir. ये हो गई। चलो तोड़ दे। तो इस तरह से ये एवरीवेयर कंटिन्यूस है सिर्फ x इक्वल टू 0 को छोड़ के। और देखिए और कैसे होता है। If a function fx is defined as fx equal to modulus x minus 4 upon x minus 4, x is not equal to 4, 0, x equal to 4. Prove that fx is everywhere continuous, except at x equal to 4. x इक्वल टू 4 को छोड़ के हर जगह कंटिन्यूस। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। फिर वही when x is less than 4, बेटा लेस देन 4 होगा तो मॉडुलस x माइनस 4 की वैल्यू होगी माइनस ऑफ x माइनस। ये पता है कि नहीं पता? भाई x माइनस 4 जीरो हो रहा है 4 पर। तो जब x की वैल्यू लेस देन 4 होगी तो मॉडुलस x माइनस 4 की वैल्यू आपकी माइनस ऑफ x माइनस 4 आ जाएगी किसी लेस देन 4 है। तो सो देयरफॉर fx हो गया आपका fx हो गया माइनस ऑफ x माइनस 4 अपॉन x माइनस इक्वल टू माइनस। अब fx इक्वल टू -1 कौन सा फंक्शन है? कांस्टेंट फंक्शन। fx इक्वल टू -1 हमारा कांस्टेंट फंक्शन है। तो कांस्टेंट फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस होता है। fx इक्वल टू -1 इज ए कांस्टेंट फंक्शन, इज ए कांस्टेंट फंक्शन which is everywhere continuous, which is everywhere continuous. So fx is continuous है x is continuous for all x less than, for all x less than। ये आया समझ में? ये आया समझ में? अभी -2 लगाया। बेटा क्या होता है जब मॉडुलस की बात करते हैं कैसे समझा सकते हैं? जैसे मैंने बोला मॉडुलस x माइनस 4, तो ये 0 हो रहा है 4 पे। तो
जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होगा तो इसका वैल्यू हमेशा वही की वही आएगी। जैसे 4 से ज्यादा कोई भी वैल्यू रखो 5 माइनस 4 1, तो 1 का 1 ही रहेगा, मॉडुलस इसका 1 ही आएगा। लेकिन सपोज x का वैल्यू लेस देन 4 आएगा, बोलो x की वैल्यू 4 से कम कोई सी वैल्यू बताओ मुझे, 2 कोई भी वैल्यू बता दो बेटा 4 से कम। 3 बहुत 3 माइनस 4, -1 लेकिन अब मॉडुलस की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव तो माइनस आगे लगाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। इसलिए ये लग रहा है तो आया था। यस सर। ठीक है, तो ये मॉडुलस ऐसे डिफाइन होता है। अभी और करके बताऊंगा तो मॉडुलस डिफाइन, ये तो हो गया। अब मैं बोल रहा हूँ मैंने x ग्रेटर देन 4, तो बेटा ग्रेटर देन 4 है तो मॉडुलस x माइनस 4 की वैल्यू x माइनस 4 ही है, मॉडुलस x माइनस 4 की वैल्यू x माइनस 4 ही है। तो ये हो गया f(x) इक्वल टू x माइनस 4 अपॉन x माइनस 1, और f(x) इक्वल टू 1 कांस्टेंट फंक्शन is a constant function which is everywhere continuous, which is everywhere continuous. So f(x) is continuous for all x greater than 4. तो f(x) की वैल्यू कंटिन्यूस है हर x ग्रेटर देन 4। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। x इक्वल टू 4, अब मैं x इक्वल टू 4 पे कंटिन्यूटी चेक करूंगा। नाउ कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 4, अब हम 4 पे कंटिन्यूटी निकालेंगे। भाई 4 से कम पे कंटिन्यूस हो गया, 4 से ज्यादा पे कंटिन्यूस हो गया। अब बचा x इक्वल टू 4, कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू लेफ्ट लिमिट x टेंड्स टू 4 माइनस मॉडुलस x माइनस 4 अपॉन x माइनस 4, put x इक्वल टू 4 माइनस h, then x टेंड्स टू 0, या लिमिट x टेंड्स टू 0 4 माइनस h माइनस 4, 4 माइनस h माइनस 4 माइनस h का मॉडुलस प्लस h अपॉन माइनस h, तो इसकी लेफ्ट एलिमेंट क्या आ गई, -1 माइनस 1 आ गई। अब हम राइट एलिमेंट निकालें, राइट एलिमेंट लिमिट x टेंड्स टू 4 प्लस put x equal to 4 plus h, then h tends to 0, limit h tends to 0, 4 plus h minus 4, 4 plus h minus 4, limit h tends to 0, h upon h equal to 1. Now value of function, वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना गिवन था, कुछ गिवन था भाई वैल्यू ऑफ फंक्शन, f4 की वैल्यू गिवन थी, कितनी गिवन थी, 0। Now because LHL is not equal to RHL is not equal to f4, so therefore fx is discontinuous at x equal to, here fx is discontinuous at x equal to 4, क्लियर है? यस सर। इसका मतलब 4 पे डिसकंटिन्यूस है, बाकी हर जगह तो कंटिन्यूस है। 4 पे डिसकंटिन्यूस है लेकिन बाकी हर जगह कंटिन्यूस है। इस तरह से कंटिन्यूटी चेक करते हैं। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अब वो कैसे पूछ रहे हैं, एक प्रॉब्लम आ चुकी है बेटा, लेकिन वो पहले आई थी, अब आने के चांसेस नहीं।
ऑब्वियसली आने के चांसेस नहीं है, क्योंकि बेटा क्वेश्चन इन्होंने मार्क्स 20 मार्क्स तो उन्होंने किसके लिए कर दिए, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए, तो अब इसके लिए क्वेश्चन बनने का चांसेस ही नहीं है। ज्यादा ज्यादा ये 4 मार्क्स में दे सकता है। अब कैसे हम बात कर रहे हैं ये समझे, जैसे हम बोल रहे हैं कि डिस्कस द कंटिन्यूटी, ऐसा बोल रहे हैं, कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन fx इक्वल टू मॉडुलस x प्लस 3 प्लस मॉडुलस x माइनस। इसकी हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है, कुछ नहीं बोलो कि कहाँ करनी है। अब इसको ध्यान से समझना कि कुछ भी नहीं बोला तो हम इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे, पहले तो डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे तुम बोल रहे थे ना ये प्लस माइनस क्यों है, आप समझ में आ जाएगा। भाई ये वाली वैल्यू 0 कब हो रही है, -3 पे, और दूसरी वाली वैल्यू 2 पे। अब ये 3 इंटरवल बन गए भाई, when x is less than -3। बेटा जब x की वैल्यू -3 से कम होगी तो बेटा -3 से कम कोई सी वैल्यू लेके देख लो, चलो कोई सी वैल्यू लो, -4 -4 इसमें रखो पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव। तो बेटा नेगेटिव है तो आगे माइनस लगाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अरे यस सर। भाई आपने -3 रखा से कम रखा तो -4 रखा, तो ये नेगेटिव वाला आगे पॉजिटिव तो बनाना पड़ेगा, नेगेटिव जैसा है ये आया क्या यस समझ? सर। इसमें भी रखो पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव। तो इसको भी आगे माइनस लगेगा। तो ये सोल्व करो, इसका मतलब ये हो गया आपका -2x माइनस, ये आपका x इज लेस देन -3 के लिए आएगा। अब इसमें -3 से कम कोई भी वैल्यू लोगे ना, ये मतलब पॉजिटिव वैल्यू दूंगा, आप इसके देख लो सर। -3 से कम कोई सी वैल्यू रख दो यहाँ पर, आपको ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, कभी भी आपको ये नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा। तो ये x इज लेस देन -3 के लिए डिफाइन होगा। आया क्या समझ में? यस सर। यस सर। अब मैं दूसरा केस ले रहा हूँ, -3 से ज्यादा और बराबर और 2 से कम। तो बेटा इसके बीच में कोई भी एक वैल्यू मांगो, मानो मान लो कोई सी वैल्यू मान लो इन दोनों के बीच में। -1 -1 रखो, इसमें 2 आ रहा है। पॉजिटिव है यस सर। तो इसके ये एग्जिट कर दी, और इसमें 0 नेगेटिव आ रहा है। अरे माइनस रखा ना बेटा, -1 -2 नेगेटिव आ रहा है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करें। इसका मतलब -3 से 2 के बीच में आप कुछ भी वैल्यू रख लो, आपको हमेशा 5 ही मिलेगा। कोई सी वैल्यू रख के देख लो तुम, जैसे कोई सी और वैल्यू रख के बताओ तुम, -3 से 2 के बीच में और कोई सी वैल्यू बताओ, एक और 1 1 रखो, तो 1 + 3 1 - 2 -1 -1 का मतलब क्या आ रहा है, 5 क्या आ रहा था? 5 चलो 1 के अलावा और कुछ रखो, -3 से 2 के बीच और कोई वैल्यू नहीं रखो, कुछ भी। -2 कितना? -2 -2, हाँ -2 रख सकते हो। -2 + 3 1, -2 - 4 का मॉडुलस 4, कितनी आ रही वैल्यू? 5 तो आएगी बेटा, निकाली ना हमने, क्या आएगी। अब तीसरा इंटरवल हो गया आपका, जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 2, 2 और 2 से ज्यादा, 2 और 2 से ज्यादा कोई सी भी एक वैल्यू लेके बताऊं। 3 3 पे ये पॉजिटिव तो एग्जिट जाएगा, और ये भी पॉजिटिव तो एग्जिट जाएगा।
तो क्या आ गया फंक्शन? 2x plus 1. ये आ गया तीनों। अब आपको ये फंक्शन एफ एक्स डिफाइन हो गया बेटा, ये हमारा फंक्शन एफ एक्स डिफाइन हो गया। कैसे डिफाइन हुआ? एक्स का वैल्यू -3 से कम तो -2x -1, एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -3 लेस देन 2 तो ये आपका आ गया 5 और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2x, ये हमारा फंक्शन आ गया। तो पहले तो ये हमने फंक्शन डिफाइन किया, अब हमने ये फंक्शन पूरा डिफाइन कर दिया। डिफाइन करना आ गया सबको? Yes, sir. Yes, sir. अब मैं कंटिन्यूटी चेक करूंगा। कहाँ कहाँ चेक करूंगा? एक तो -3 से कम, -3 से 2 के बीच में, 2 से ज्यादा, फिर उसके बाद मैं पॉइंट पे चेक करूंगा। अभी पॉइंट पे चेक नहीं करूंगा देखो, क्योंकि उसने कहीं भी नहीं बोला मुझे कि कहाँ कहाँ चेक करनी। यदि वो बोलता -3 और 2 पे चेक करनी तो इसके बाद मैं डायरेक्ट -3 और 2 पे चेक कर देता बस, लेकिन अभी कुछ भी नहीं बोला था, एवरीवेयर कंटिन्यूअस देखना है। तो मैं बोल रहा हूँ कि कंटिन्यूटी व्हेन एक्स इज लेस देन -3, बोलो एफ एक्स क्या है? ये कौन सा फंक्शन है Polynomial. जो कि हर जगह क्या होता है? Continuous. इसलिए एफ एक्स एक्स लेस देन -3 के लिए क्या होगा? Continuous. बस एफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल लिख दोगे पूरा, सो इट इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स लेस देन -3। Yes, sir. अब मैं बोल रहा हूँ एक्स की वैल्यू -3 से ज्यादा और 2 से कम, एफ एक्स आ गया 5। कौन सा फंक्शन है? Constant. विच इज एवरीवेयर Continuous. Continuous. so it is continuous for all x greater than -3 less than 2 when x is greater than 2 f(x) equal to 2x plus 1 कौन सा फंक्शन है? Polynomial. so it is everywhere continuous for all x greater than 2। ये तीनों समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. अब पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे। अभी तक हम पॉइंट पे नहीं कर रहे, अभी तो हमने जनरल की। नाउ कंटिन्यूटी at x equal to -3, लेफ्ट लिमिट, लिमिट x tends to -3 -3 से कम ये रहा -2x -1 हो गई। कितना आया? 5. 5. 5 है। लिमिट x tends to -3 प्लस -3 के लिए प्लस पे क्या आया? 5.